अस्सलाम वालेकुम। आज हम पकौड़ा सैंडविच बनाएंगे। पकौड़ा सैंडविच बनाने के लिए आलू हमने लिए हैं आधा किलो। आलूओं को उबालकर हमने मैश कर लेना है। चॉपर के अंदर डालकर हमने मैश किया है आलूओं को। ब्रेड हमने लेनी है 10 पीस लेने हैं, 10 स्लाइसिस लेने हैं ब्रेड के। उनको हम गोल भी काट सकते हैं, त्रिकोण भी काट सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। आप जिस तरह से भी पसंद करें उसी तरह से ब्रेड को काट लें। बेसन लेंगे 1 कप, हरी मिर्चें लेंगे 3, कम खाते हैं तो 2 डाल लें। हरा धनिया डालेंगे 3 टेबलस्पून के बराबर बारीक कटा हुआ। मसालों में हमें चाहिए नमक 1 टीस्पून या टू टेस्ट। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लें। कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे 2 टीस्पून। साबुत सफ़ेद जीरा डालेंगे 2 टीस्पून। साबुत धनिया लेंगे 2 टीस्पून। अनारदाना लेंगे पिसा हुआ 1 टेबलस्पून भरकर। चाट मसाला लेंगे 1.5 टीस्पून। आप 1 टीस्पून भी डाल सकते हैं, अपने टेस्ट के मुताबिक चाट मसाला डाल लें। अब हमने बेसन वाला बाउल ले लेना है। 1 कप बेसन लिया है, इसके अंदर हमने आधा टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा नमक डाल लेंगे। अपने टेस्ट के मुताबिक नमक डाल लें। कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे 1 टीस्पून। साबुत जीरा डालेंगे 1 टीस्पून। साबुत धनिया डालेंगे 1 टीस्पून। अब हमने पानी डालकर इसका बैटर बना लेना है। थोड़ा सा पतला बैटर बनाना है, ज्यादा पतला नहीं, बस ज्यादा थिक ना हो। पूरा बैटर तैयार करने के बाद इसमें आप नमक मिर्च टेस्ट कर लें, जितनी आप पसंद करें उतनी ही डाल लें। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा और पतला, आराम से ब्रेड के ऊपर जो लग जाए। इस तरह से ठीक है। अब आप इसमें नमक और मिर्च टेस्ट कर लें, जितनी आप पसंद करें उतनी ही डाल लें। बैटर को हमने रेडी करके एक साइड पे रख देना है। अब हमने आलू लिए हैं मैश किए हुए, इसमें हमने नमक डाल देना है। आधा टीस्पून या थोड़ा सा ज़्यादा डाल लें, अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लें नमक। कुटी हुई लाल मिर्च डाल लेंगे 1 टीस्पून। साबुत जीरा डालेंगे 1 टीस्पून। साबुत धनिया डालेंगे 1 टीस्पून। अनारदाना पिसा हुआ डालेंगे 1 टेबलस्पून। चाट मसाला डालेंगे 1.5 टीस्पून। हरी मिर्चें डाल देंगे 2। हरा धनिया डाल देंगे 3 टेबलस्पून के बराबर कटा हुआ। अब हमने इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है आलूओं में। फिर आप टेस्ट कर लें, नमक और मिर्च चाट मसाला आप अपने टेस्ट के मुताबिक कर लें, जितना भी आप खाते हो। अच्छी तरह से हाथों के साथ हमने मिक्स कर लेना है। सारा मिक्स करके फिर आप टेस्ट कर लें। अच्छी तरह से हमने सारा मसाला मिक्स कर लिया है।
को हमने टेस्ट कर लिया है, बहुत जायकेदार हैं, चटपटे हैं। अगर नमक और मिर्च की ज़रूरत हो या चाट मसाला आप और भी डाल सकते हैं। अब हमने इस तरह से गोल कटी हुई ब्रेड लेनी है, इसके ऊपर हमने आलू डालना है, 1 चमचा डाल लेंगे। इसके ऊपर हमने दूसरी ब्रेड रखनी है, फिर हमने इसको प्रेस कर देना है इस तरह से। हल्के हाथों से हमने प्रेस कर देना है ताकि दोनों ब्रेड जो हैं ये जुड़ जाएं। बिल्कुल दरमियान में रखेंगे 1 चमचा आलूओं का। इस तरह से रखने के बाद दूसरी ब्रेड हमने ऊपर रखनी है, फिर हमने हल्का सा दबा देना है। इसी तरह से हमने सारी ब्रेड जो है तैयार कर लेनी है। पूरा आलू हमने ब्रेड के अंदर भर देना है। एक वॉक में हमने कुकिंग ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। इसमें थोड़ा सा बेसन का लिक्विड आप डालकर देखें, अगर ऊपर आ जाए तो इसका मतलब है कि ऑयल गर्म है। अब ऑयल को हमने अच्छी तरह से हिला लेना है, मिक्स कर लेंगे ताकि एक जैसा ही गर्म हो। आग को हमने मीडियम से थोड़ा सा हल्का रखना है। जब ऑयल गर्म हो जाए मीडियम से फिर आग को थोड़ा सा हल्का कर ले। इस तरह से हमने सैंडविच लेना है। बैटर के अंदर हमने इसको डिप करना है, अच्छी तरह से सारी साइडों पर लगा लेना है। सारी साइडों पर बेसन हमने अच्छी तरह लगाकर अब सैंडविच को हमने फ्राई कर लेना है। सारी साइडों पर अच्छी तरह से बेसन को लगाना है ताकि ऑयल अंदर ना जाए। बहुत मज़ेदार सैंडविच होते हैं, बच्चे ये बहुत पसंद करते हैं। अगर आप शाम की चाय के साथ बनाएंगे तब भी आपको बहुत मज़े के लगेंगे। जब आपको लगे किनारे थोड़े थोड़े गोल्डन हो गए हैं, फिर हमने इनकी साइड चेंज कर देनी है। दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेंगे। दूसरी साइड से भी इनको हमने गोल्डन कर लेना है। थोड़ी देर तक हमने दूसरी साइड से इनको पका लिया है। अब हमने इनकी साइड चेंज कर देनी है। बहुत ज़्यादा हमने अब इनको दूसरी साइड से जलने नहीं देना। बस थोड़ी देर तक हमने इनको और फ्राई करना है, फिर सैंडविच हमारे रेडी हो जाएंगे। थोड़ी देर तक हमने दूसरी साइड से भी फ्राई कर लिया है। अब हमने इनको निकाल लेना है, पेपर टॉवल के ऊपर निकालेंगे ताकि ऑयल जो है, जो थोड़ा बहुत ऑयल है अंदर नहीं जाता बेसन की वजह से। इस तरह से हमने पेपर टॉवल पे निकाल के रख लेना है। ये हमने तपोन वाले, इनके अंदर भी हमने आलू भरकर उनको भी हमने बेसन लगाकर फ्राई कर देना है। आपकी मर्जी है, आप चौरस भी बना सकते हैं, गोल भी बना सकते हैं, तपोन भी बना सकते हैं। अच्छी तरह से
बेसन के अंदर डिप करके फ्राई करेंगे। अब हमारे बहुत ही मज़ेदार पकौड़ा सैंडविच तैयार हैं। इसके साथ हमने हरे धनिया और पुदीने की चटनी भी बनाई है, मायोनीज की चटनी भी बनाई है। मायोनीज की चटनी अगर आप पसंद करें तो इस मायोनीज ले लें आधा कप। इसके अंदर हमने थोड़ा सा लहसुन डाला है, थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है, ड्राई रोस्ट जीरा डाला है, थोड़ा सा लेमन जूस डाला है। नमक भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। बहुत मज़ेदार लगती है मायोनीज की चटनी। आप किसी भी सैंडविच के साथ खाएं तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। पुदीने की चटनी में भी हमने हरा धनिया, हरी मिर्च, पुदीना और थोड़ा सा गार्लिक, थोड़ा सा लेमन जूस डाला है। अगर आप ज़्यादा खट्टा करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आप नारदाने का पाउडर भी डाल सकते हैं या फिर मैंगो पाउडर डाल सकते हैं खट्टा करने के लिए। बेहतरीन है जायका। इस तरह से आप भी सैंडविच बनाइए। अफ्तारी का वक्त हो गया है, आप भी बनाइए, खुद भी खाइए, बच्चों को भी खिलाइए। अल्लाह हाफिज। अगर आपकी कोई फरमाइश है तो आप मेरे फेसबुक पर मैसेज करें या इस वीडियो पर कमेंट्स करें। मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो थम्स अप दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।